ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट किया था कि ईरान पर वो ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी कमांडो उतरेंगे और खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लिया जाएगा। इस तरह का ऐलान कल डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, लेकिन उसके चंद घंटे बाद ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से मुकर गए और डोनाल्ड ट्रंप ये कहने लगे कि ईरान के साथ एक समझौता होने जा रहा है और ईरान जल्दी ही समझौता कर लेगा। इस तरह की बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि मैं ये जो ग्राउंड ऑपरेशन था या ईरान पर बड़ा हमला करने का प्लान था, ये फिलहाल रोक दिया गया है, ये कैंसिल कर दिया गया है। जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान पर हमला करने से, ग्राउंड ऑपरेशन करने से डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं। देखिए, ईरान की तरफ से यह बात कही गई है कि अभी किसी भी तरह की किसी बातचीत का कोई ड्राफ्ट फाइनल नहीं है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि कई अरब देशों का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने सऊदी का नाम लिया, यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन, ऐसे कई देशों के नाम लिए, तुर्की का भी नाम लिया और कहा कि इन देशों की मध्यस्थता से एक नया समझौता होने जा रहा है ईरान के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक कह दिया कि ईरान के सुप्रीम लीडर भी इसके लिए तैयार हो गए हैं, जबकि हकीकत यह है ईरान ने सिरे से डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है और ईरान ने साफ कर दिया है इस तरह की सारी खबरें झूठी हैं और गलत तरीके से फैलाई जा रही हैं। एक बार फिर ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को झूठा करार दे दिया है। देखिए, कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंसमेंट किया कि खार्ग ऑपरेशन में खार्ग आइलैंड पर ग्राउंड ऑपरेशन होगा, उसके बाद ईरान की सेना की तरफ से बयान आया कि अगर एक भी कदम रखा ईरान में तो वो कदम काट दिए जाएंगे। यानी ईरान का गुस्सा बेहद देखने को मिला और ईरान की सेना की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया था कि अगर एक भी कमांडो ने पैर रखा खार्ग आइलैंड पे तो वो जिंदा नहीं बचेगा। इस तरह के ऐलान हो गए और जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि करीब 2 लाख आईआरजीसी के सैनिक खार्ग आइलैंड के आसपास तैनात कर दिए गए हैं और तेजी के साथ बाकी सैनिक भी जो हैं वो इन द्वीपों की तरफ जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन अगर डोनाल्ड ट्रंप करते हैं तो ये अमेरिका की सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती थी और सैकड़ों अमेरिकी सैनिक एक रात में मारे जा सकते थे अगर ये ऑपरेशन होता तो। शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप हमला करने से डर गए और उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान जो है वो वापस ले लिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावे किए हैं ईरान के साथ डील को लेकर, ईरान ने बड़ी साफ बात कह दी है इसको लेकर कि इस तरह की कोई भी डील नहीं है। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर यह बात की है कि ईरान का यूरेनियम जो है वो ले लिया जाएगा या ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने दिया जाएगा। इस तरह की बातों को ईरान ने खारिज कर दिया है। देखिए, जो तस्वीरें ईरान से आई है, ईरान में एक बार फिर बीती रात लाखों नहीं करोड़ों लोग सड़कों पर थे और वो अपनी सेना के साथ खड़े दिखाई दिए और उनका ये कहना था कि किसी भी तरह से कोई डील नहीं होनी चाहिए अमेरिका के साथ, बल्कि अमेरिका को करारा जवाब दिया जाना चाहिए। अगर आप पिछले 12 घंटे पे में जो हमले ईरान ने किए हैं उस पे नजर डालें तो अमेरिका को भयंकर नुकसान हुआ है। जॉर्डन में अमेरिकी F-35 जेट्स के तबाह होने की खबरें हैं। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, इसके आंकड़े सामने आने में वक्त लगेगा, लेकिन ईरान की तरफ से भी, आईआरजीसी की तरफ से भी दावा किया गया है कि जॉर्डन में जो हमले हुए अमेरिका के बेस पर, खैबर मिसाइल से हमले हुए, उसमें कई F-35 जेट्स तबाह हुए हैं क्योंकि हैंगर पर मिसाइल गिरी है। बहरीन में 5th फ्लीट पर जो हमला किया ईरान ने, वहां पर जो कमांड सेंटर है वो तबाह कर दिया गया है, रडार्स तबाह कर दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए, कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हैं जिसमें पेट्रियट सिस्टम पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहा है और ईरान की मिसाइल्स जो हैं वो लोकेशंस पर गिरती दिखाई दे रही हैं। कुवैत में भी बिल्कुल ऐसा हुआ कि पेट्रियट सिस्टम जो है वो नहीं रोक पाया ईरान की मिसाइल्स को और वो गिर गई। ऐसे हालात में ये बताया जा रहा है कि ईरान ने पिछले 24 घंटे के अंदर अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है पूरे अरेबियन कंट्रीज में। देखिए, खार्ग अगर हम
बात करें खार्ग आइलैंड या उसके आसपास के इलाकों की बात करें, हॉर्मूज की बात करें, तो कल ईरान की तरफ से यह बयान जारी कर दिया गया था। ईरान की सेना की तरफ से कहा गया कि हॉर्मूज में कई अमेरिकी F-35 और F-16 जेट्स को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गई हैं और कई जेट्स के गिरने का दावा भी ईरान ने किया है। इसके साथ ही बड़ी एग्रेसिव अप्रोच के साथ ईरान ने हॉर्मूज में जो अमेरिकी जहाज खड़े हैं, ओमान के पास अमेरिकी जहाज खड़े हैं, उन पर मिसाइल्स दागी है और अमेरिका के डिस्ट्रॉयर जहाज को हिट करने का भी दावा किया है। यानी ये ऐसे दावे हैं जो कि अमेरिका को बड़ा नुकसान होने का की बात कर रहे हैं। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अमेरिका को इस बात का कतई अंदाज नहीं था कि सर सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर ईरान अमेरिका को इतने बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका नतीजा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन करने से डर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको तीन बड़े नेताओं के और कमांडर्स के बयान बताए। ये बयान जो थे वो इस ओर इशारा कर रहे थे कि ईरान को ये बात पता चल गई थी कि अमेरिका किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। हालांकि ये सिर्फ अनाउंसमेंट लेवल पे ही रहा, किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन हुआ नहीं। लेकिन ईरान की तरफ से जो बयान आए वो ये इंडिकेशन कर रहे थे कि ईरान को ये जानकारी हो गई थी कि किसी तरह के ग्राउंड ऑपरेशन की कोशिश हो सकती है और इसीलिए ईरान की तरफ से इतनी तेजी के साथ सैन्य स्तर पर तैयारी की गई। खार्ग आइलैंड के आसपास, केशम आइलैंड के आसपास, कीश आइलैंड के आसपास बड़ी संख्या में आईआरजीसी और ईरान की सेना का मूवमेंट हुआ और ईरान ने इस पूरे इलाके को एक किले में तब्दील कर दिया है। और इसीलिए ईरान की तरफ से बयान आया कि अगर एक भी सैनिक उतरा तो वापस नहीं जा पाएगा। ईरान की सेना का ये गुस्सा देखने के बाद अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को यह एडवाइस की कि ऑपरेशन करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऑपरेशन कैंसिल किया और डील की बात सिर्फ एक बहाना थी ताकि किसी तरह से शर्मिंदगी से बचा जाए। देखिए, इसके अलावा एक जो बड़ी अहम खबर है वो अहम खबर ये है कि रूस और चीन ये दोनों लगातार ईरान के संपर्क में हैं इन पूरे हालात को लेकर और दोनों की तरफ से इस पूरे मैटर में ईरान को बड़ा सपोर्ट दिया गया है और ये कहा गया है कि जिस तरह से हमले किए गए ईरान के ऊपर, ये इंटरनेशनल लॉ का पूरी तरह से उल्लंघन है और ईरान को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। यानी ईरान, देखिए अभी हालात ये हैं कि ईरान में जो हमले हुए, अमेरिका की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, अगर आप उन्हें देखें तो पीने के पानी के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्टेशंस पर हमले किए गए, ब्रिजेस पर हमले किए गए। ये हमले बता रहे हैं कि किस तरह से, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन है। वो ईरान को डील में नहीं झुका पाए, वो ईरान को जंग में नहीं हरा पाए, तो अब फ्रस्ट्रेशन की वजह से ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया। ऐसी ऐसी जगह पर हमला किया गया जो आम लोगों की जरूरतों का चीजें हैं, जैसे कि पानी है या इलेक्ट्रिसिटी है। ये बताता है कि अमेरिका जो है जब जंग में नहीं जीत पा रहा है तो अब वो फ्रस्ट्रेशन के चलते इस तरह से हमले कर रहा है। देखिए, कल कई अमेरिका के कई जो एडवाइजर्स हैं या सांसद हैं, उनका इस तरह से बयान आया कि हमले करने के बाद जो है ईरान डील को तैयार हो जाएगा, इस तरह की बात कही गई। लेकिन हकीकत यह है कि पूरा ईरान इस मुद्दे को लेकर एकजुट है और हमला करने से डरना और दबना की कोई संभावना ही नहीं है, ऐसा कोई चांस नहीं है। यही बात जो है ईरान के राष्ट्रपति ने कही है कि ईरान ना तो इन हमलों से डरने वाला है और ना झुकने वाला है और ना ही किसी दबाव में कोई डील की जाएगी। ये बात ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से साफ कर दी गई है। ईरान की सेना कह रही है कि अगर ऑपरेशन करना है, आइए, एक एक ग्राउंड ऑपरेशन करना है तो आइए जंग करके देख लें, दम है तो हमला करके दिखाइए। ये एग्रेसिव अप्रोच जो है वो ये बता रहा है कि अब ईरान और अमेरिका की जंग एक ऐसे फेज में पहुंच चुकी है जहां से ना तो कोई डील होने की संभावना दिख रही है और ना ही अमेरिका इस जंग को अब आगे कंटिन्यू कर पाएगा, आगे नहीं जारी रख पाएगा। ऐसे हालात में अब ईरान में वही होगा जो ईरान चाहेगा, चाहे
डील होती है तो वो ईरान की शर्तों पर होगी, जंग होगी तो वो भी ईरान की शर्तों पर ही होगी। और देखिए, पूरी दुनिया आज देख रही है कि अमेरिका और इजराइल और साथ ही अरब देश मिलके भी ईरान को नहीं झुका पाए। पूरी दुनिया की गवाह है। पूरा इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इतने हमलों के बाद भी ईरान नहीं झुका है, नहीं डरा है और शान के साथ जंग कर रहा है। देखिए, अब ये बात पूरी दुनिया समझ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका ईरान को नहीं हरा सकते। कल 100 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइल्स 24 घंटे के अंदर दागी गई, लेकिन वो ईरान के हौसले को नहीं झुका पाई। और ये बात इस बात को साबित करता है एक बार फिर से कि इस जंग में जीत ईरान की हुई है। देखिए, अब हालात कैसे बदलते हैं, अगले चंद घंटों में ये साफ हो जाएगा कि जिस डील की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसका क्या होता है और क्या जंग फिर से शुरू हो जाएगी। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।